राहुल गांधी ने रोजगार के लिए जो मांग की है वो सही की है, क्योंकि 100% में 50% आज बेरोजगार हो चुके हैं लोग। विवेक जी, आप बेरोजगार हैं? हाँ, क्या किया आपने? एमकॉम किया है। एमकॉम क्या है? नौकरी नहीं मिल रही नहीं। कह दीजिएगा हम यूपीएससी में सीट भरे हैं, मेरा निकला नहीं रहा, उसको क्रैक करना होगा। भारतीय जनता पार्टी पूरे झूठे वादे क्या झूठा वादा किया जो किया नहीं? झूठे वादे कर रही। 15-15 लाख देने की बात हुई थी, कहाँ है 15-15 लाख? हर बात को एज इट इज नहीं ले लिया जाता कि 15 लाख देंगे। अरे भाई 15 लाख आपके खाते में थोड़ी ना डाल देंगे। 15 लाख जो बोला गया था कि बाहर से पैसा लाकर योजना चलाएंगे, अब ये लोग मान लिए कि 15 लाख खाते में दे देंगे, आप बैठ कर खाते रहे। प्रदेश से हूँ, आज का मैं उत्तर प्रदेश 15 लाख मांग रहे हैं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। सरकार तो बहुत आई, योगी के शासक में अभी प्रदेश में योगी जी जहाँ बीजेपी नेतृत्व कर रही है, एक भी कंपनीज नहीं थी, एक भी यूटिलाइजेशन नहीं थी। आज हुंडई से लेके होंडा कंपनी तक उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास विजन है। वो जानते हैं कि गवर्नमेंट शासन और प्रशासन कैसे चलाया जा सकता है, और ये चीज बीजेपी जानती है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। एक ये इंडस्ट्रियल रिवलाइजेशन से बैंक वाले इतने चक्कर लगवाते हैं, इतने कागज मांगते हैं कि आम इंसान के पास इतने कागज नहीं होते, ना इतनी व्यवस्था होती है कि वो क्या बात कर रहे हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अरे भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको तो फुलफिल कीजिएगा। कागज नहीं मांगेंगे, जाइएगा बैंक में, कर लीजिए मैनेजर साहब को। अगर हम लोगों को बिजनेस लोन लेना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं, लेकिन वही अगर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जैसे नीरव मोदी हो गए या जो ये और भगोड़े थे, ठीक है, वो उनकी वजह से देश अभी डूब रहा है, तो हमें इस पे भी काम करना चाहिए। सुनिए, अब एक बात बोल दिए कि इनको परेशानी होता है, बहुत मुश्किल होता है, अंबानी अडानी को मिल जाता है। अरे भाई, किसी को भी लोन देने का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास क्या एसेट है, उसके बदले लोन दिया जा सकता है। अब अंबानी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? उसके पास कंपनी है, उस आधार पर लोन दिया जाता है। शराब घोटाले की अगर आप बात करते हो तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला जो अंदर गया है शराब घोटाले। जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत यही तो पंगा है कि जमानत नहीं मिल रही है। यही तो डेमोक्रेसी पर खतरा है। राम मंदिर किसने बनाया? राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर पे फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले दिया। तो ये सरकार क्यों? सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं आया? ये जुडिशियल प्रोसेस है। अगर लीकर घोटाला हुआ है, जिस केस दर्ज किया गया वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, उसमें जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। पार्टी को सिद्ध करना ये पड़ता है कि हाँ मैं ये काम नहीं किया हूँ, तो उसमें जमानत लेने में दिक्कत आती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोकतंत्र खतरे में। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये कह रहे राम मंदिर बीजेपी ने थोड़ी ना बनवाया है। देखिए, बीजेपी बनवाया है नहीं बनवाया है वो कोर्ट के डिसीजन से बना है। इसमें अलग बात है कि बीजेपी की यह मैनिफेस्टो में था 2014 से, क्या 1900 उसी बहुत पहले से था, 1990 के दौर से ही था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर को बनाया जाएगा। एक बात बताइए आप। राहुल गांधी एक चीज तो सही बोल रहे हैं, मोदी जी बेस्ट हैं प्राइम मिनिस्टर, मगर राजीव गांधी अपनी जगह इसलिए सही है कि उन्होंने एक मांग की है रोजगार, और हर राहुल गांधी ने रोजगार के लिए जो मांग की है वो सही की है, क्योंकि 100% में 50% आज बेरोजगार हो चुके हैं लोग। शासित राज्य वहाँ पर क्यों नहीं देते रोजगार? जो कांग्रेस के शासित राज्य है वहाँ रोजगार क्यों नहीं है? आपको पता है राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी राजस्थान। सुनिए, मैं राज्य की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं केंद्र शासन की बात कर रहा हूँ। केंद्र शासन पूरे भारत को देखता है। मेरी क्या नाम है आपका? राकेश कश्यप। मेरी बात सुनिए, अरे मेरी बात सुनिए पहले। नहीं, राहुल गांधी जी की सुन लीजिए, एक बात सुन लीजिए। आपने कहा राहुल गांधी जी बेरोजगारी की बात उठाते हैं, इन युवाओं से बात करें, ये तो कहते हैं बेरोजगारी है ही नहीं देश में। जरूरत नहीं है ना, जिसको जरूरत है वो करेगा ना। 50% गलत बोल रही है। बेरोजगारी है देश में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी बात करने से नहीं ना होगी, विजन देना होगा ना। क्या बात रोज कमा रहे होंगे तो इनके लिए बेरोजगारी नहीं है। जो निम्न तबका है, जो मजदूरी कर रहा है, 200-300 रुपए कमा रहा है, उनका क्या होगा? आपका क्या नाम है? विवेक कश्यप। विवेक जी, आप बेरोजगार हैं? क्या किया आपने? एमकॉम किया है। एमकॉम क्या है? नौकरी नहीं मिल रही? किस चीज की तैयारी कर रहे हैं? सबने कहा रेलवे में फॉर्म डाल दिया, सब जगह डाल दिया, लेकिन नहीं मिला कुछ भी। देखिए तैयारी। सुनिए, रेलवे में डाल दिया है तो रेलवे का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा मैम। अगर नहीं करेगा, सुनिए, रेलवे में अगर काम करना होगा तो उसका एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, नहीं तो कोई किसी को नहीं बना दिया जाएगा। जो मिनिमम क्वालिफिकेशन है, अब कह दीजिएगा हम यूपीएससी में सीट भरे हैं, मेरा निकला नहीं रहा, उसको क्रैक करना होगा। मेरा एक बात सुनिए, भारत जैसे देश में जहाँ की पॉपुलेशन 130 करोड़ से ऊपर की होगी,
क्या आपको लगता है सबको रोजगार दे दिया जाएगा एक ही सर्विस में, रेलवे में दिया जाए, यूपीएससी में दिया जाए, सर्विस गवर्नमेंट? झूठे वादे अच्छा, झूठे वादे किसने किए? झूठे वादे करते हैं ना ये। झूठे वादे किसने किए? भारतीय जनता पार्टी पूरे झूठे वादे करती क्या झूठा वादा किया जो किया नहीं है? झूठे वादे करती। 15 लाख देने की बात हुई थी, कहाँ है 15 लाख? बताओ नहीं, आप तो पूछ रहे हैं ना, आप तो 15 लाख लिख देने की बात मैं आपको बताता हूँ। पहले यही है 2021 में करी, 2018 में बात हुई थी। मोदी जी कह रहे थे 15 लाख रुपए सबको दिए जाएंगे। 15 मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, आज का मैं उत्तर प्रदेश बताता हूँ। 15 लाख मांग रहे हैं। मैं सबसे पहले उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ। सरकार तो बहुत आई, योगी के शासित अभी प्रदेश में योगी जी जहाँ बीजेपी नेतृत्व कर रही है, एक भी कंपनीज नहीं थी, एक भी यूटिलाइजेशन नहीं थी। आज हुंडई से लेके होंडा कंपनी तक उत्तर प्रदेश में प्रोजेक्ट लेके आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास विजन है। वो जानते हैं कि गवर्नेंस, शासन और प्रशासन कैसे चलाया जा सकता है, और ये चीज बीजेपी जानती है कि कैसे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट किया जा सकता है। एक ये इंडस्ट्रियल ल्यूबलाइजेशन से क्रिएट किया। इल्जाम लगा रहे हैं ना कि मोदी जी झूठे वादे करते हैं, बीजेपी झूठे वादे करती है। अरे जहाँ तक आप 15 लाख की बात करते हैं ना, 15 लाख की जो आप बात करते हैं, वो ऐसा कोई नहीं था, एक जुमला बनाया गया 15 लाख। आज हमारी जुमला करके सरकार बनाई जाती है क्या? अरे जुमला तो आप लोगों ने बना दिया कि कैसे उसको करना है, ठीक है। हर बात को एज इट इज नहीं ले लिया जाता कि 15 लाख देंगे। अरे भाई 15 लाख आपके खाते में थोड़ी ना डाल देंगे। 15 लाख जो बोला गया था कि बाहर से पैसा लाकर योजना चलाएंगे, अब ये लोग मान लिए कि 15 लाख खाते में दे देंगे, आप बैठ कर खाते रहे। रुक जाइए, अलग अलग योजना चलाई गई। जैसे ये भाई साहब बेरोजगार है, मान लिए बहुत बड़ा इनके बेरोजगारी है भाई साहब। हाँ, कई आपके जैसे कई, मैं आपका एग्जाम्पल लेके जाइएगा। एक मुद्रा लोन नाम का योजना है, मुद्रा लोन दिला क्या दोगे? आपको पकड़ कर ले चले क्या? सरकारें योजनाएं लाएंगी तो आपको पकड़ के बोलेंगी क्या? पकड़ के तो नहीं बोलेंगे, लेकिन जब मुद्रा लोन लेके जब बैंक जाते हैं तो वो कह रहे हैं आपके पास संपत्ति है। बिना गारंटी के लोन सरकार गारंटी दे रही है। आप अगर बिजनेस करना चाहते हैं एमएसएमई के तहत, सरकार गारंटी दे रही है। किसानों को पेंशन, हमारी मोदी सरकार ने वो भी स्कीम चालू किया कि किसानों को पेंशन दे 6000 साल में। उनको एक जगह पे लाने के लिए इन्होंने वो प्रयास कर रहे हैं कि हमारे बेरोजगारी दर को कम से कम किया जा सके। इसके लिए जितना भी प्रयास है वो हो रहा है, और आने वाला कल में वो दिखेगा भी आपको। आज हमारी इकोनॉमी और जीडीपी की जब बात करते हैं तो आज बड़े बड़े देशों को मुकाबला करने के लिए हम सक्षम हैं। मनमोहन सिंह के टाइम में जीडीपी कहाँ थी? कितनी थी आपको मालूम है? मनमोहन सिंह के टाइम में जीडीपी कितनी थी? सुनिए एक बात कहें, बैंक में आप चाहे एमएसएमई द्वारा हमें दिला के बता दें कि बैंक वाले इतने चक्कर लगवाते हैं, इतने कागज मांगते हैं कि आम इंसान के पास इतने कागज नहीं होते, ना इतनी व्यवस्था होती है कि वो क्या बात कर रहे हैं? आधार कार्ड, पैन कार्ड, अरे भाई मिनिमम क्वालिफिकेशन है, उसको तो फुलफिल कीजिएगा। कागज नहीं मांगेंगे, जाइएगा बैंक में, कह लीजिए मैनेजर साहब को। आप तो पढ़े लिखे हैं ना, आपको तो सारी चीजें पता है। हमारे पास करोड़ों की प्रॉपर्टी तो है नहीं है कि हमें लोन मिल जाए, फिर हम कैसे करेंगे? सुनिए, आप जो बैंक आपको सीधा रुपया नहीं, बैंक के ऊपर भी बैठा हुआ आरबीआई के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा, फिर बैंक पैसा देगा। कैसे दे देगा कोई बैंक? ठीक है, एक मिनट। मोदी जी जुमलेबाज है, तो कौन है कि जो आपको रोजगार दे पाएगा? नहीं, गवर्नमेंट हमें तो अच्छा है, मोदी जी बने हैं, लेकिन बेरोजगारी पे ध्यान दे। बेरोजगारी सही हो या कोई दिक्कत नहीं है। जो ये आप लोन की बात कर रहे हो, सबसे पहले क्या नाम है सर? पहले मेरा नाम रजत बंसल है और मैं पंजाब से हूँ, बठिंडा शहर से। जो आप बता रहे हो कि बिजनेस में जो भी यहाँ पे हमें लोन मिलता है, वो सिर्फ बड़े बड़े लोगों को, जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, सिर्फ उनको दिया जाता है। ठीक है, हम आम लोगों को अगर हम आम लोगों को बिजनेस लोन चाहिए तो उसके लिए हमको बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। अगर हम लोगों को बिजनेस लोन लेना है तो उसके लिए हमें बहुत सारी फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती हैं। लेकिन वही अगर जो बड़े बड़े व्यापारी हैं, जैसे नीरव मोदी हो गए या जो ये और भगोड़े थे, ठीक है, वो उनकी वजह से देश अभी डूब रहा है। तो हमें इस पे भी काम करना चाहिए। इस पे हमें ये करना चाहिए कि जो आम लोगों को जो भी बिजनेस लोन है उसके लिए बहुत आसानी से उनको लोन दिया जाए। सुनिए, अब एक बात बोल दिए कि इनको परेशानी होता है, बहुत मुश्किल होता है, अंबानी अडानी को मिल जाता है। अरे भाई, किसी को भी लोन देने का एक बेसिक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास क्या एसेट है, उसके बदले लोन दिया जा सकता है। आप अंबानी से क्यों कंपेयर कर रहे हैं? उसके पास कंपनी है, उस आधार पर लोन दिया जाता है। रुक जाइए एक मिनट, आपके पास जो एसेट है, घर है, मकान है, जमीन है, उसी के क्राइटेरिया के हिसाब से आपको लोन दिया जाएगा। जो अभी नीरव मोदी ने ये जो 13,000 करोड़ का स्कैम किया है, तो वो क्या? धीरज साहब
वीडियो पे क्या बोलेंगे जो उनके घर से इतना कैश मिला है, उस पे क्या बोलेंगे? कैश मिले तो उसको वो उनकी गलती है, उन्होंने टैक्स वो उनकी गलती है, वो और नीरव मोदी भाग जाए तो मोदी जी की गलती है। नहीं तो भागेंगे। जब उनको आसानी से लोन मिल रहा है, 13 हजार करोड़ का उनको लोन मिल रहा है, ठीक है, तो कल को अगर कंपनी डूब जाए तो उसके बाद वो क्या करेंगे? तो फिर आपको भी लोन देंगे, आपका भी कंपनी डूब जाएगा, तो ये भी तो बात हो सकता है। हाँ, हो सकता है। तो आपको लोन ना दे तो प्रोसीड्योर होता है, एक इंसॉल्वेंसी की प्रोसीड्योर होती है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज की आप बात करते हैं, उसमें नीरव मोदी क्वालिफाई नहीं करता कि स्मॉल इंडस्ट्री में वहाँ के लोन ले सके। वो आपके लिए है और आपको ही मिलेगा, वो आपके लिए है, वो हमको मिलेगा, लेकिन फिर वही नीरव मोदी को अच्छा, एक बात बताइए, वो कह रहे थे कि मोदी जी और जो बीजेपी है वो जुमलेबाजी करती है, आपको भी लगता है जुमलेबाजी करती है? नहीं, मेरे को ऐसे कुछ नहीं लगता है। तो सरकार से कहाँ ना खुश है आप? सरकार से इसी बात पे खुश है। एक तो देखो यहाँ पे पढ़ाई नहीं अभी चल रही है बिल्कुल भी अच्छे से। जो भी अभी जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं और सरकारी प्राइवेट कॉलेजेस हैं, वो सिर्फ अपनी दुकान चला रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज लगा लो, जैसे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी वगैरह, और भी वहाँ पे सिर्फ गत्ते बेचे जाते हैं और कुछ नहीं है। वहाँ पे अगर हम बात करें कि वहाँ पे नॉलेज दी जाती है, नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है। लोग बेरोजगार बैठ रहे हैं, जो नौजवान है वो यहाँ पे नशे में डूबा हुआ है, जिसकी वजह से पंजाब में थोड़ी ना बीजेपी की सरकार है, तो ऑल ओवर इंडिया में ही लगा लो, ऑल ओवर इंडिया में भी जहाँ पे भी मर्जी लगा लो आप, वहाँ पे ज्यादातर लोग जो हैं, ज्यादातर जो युवा हैं वो हैं अनएम्प्लॉयड हैं, जिसकी वजह से नशा बढ़ रहा है, तो वो खत्म करना चाहिए। सुसाइडल देखिए, जहाँ तक नशा की बात है तो पंजाब में नशा एक समस्या है, इस बात को डिनाई नहीं किया जा सकता है। तो वो जो भी सरकार आती है वहाँ, या तो पिछली बार कांग्रेस आई थी, अभी आम आदमी पार्टी है, तो उन्होंने नशा के लेकर अभियान चलाती है। लेकिन ये बात भी सही है कि नशा में कमी नहीं आ पा रहा है, वो जरूरी बात है, एड्रेस करने की जरूरत है और लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ नशा का बाजार तो है, इस बात से डिनाई नहीं किया जा सकता। नशा अभियान चलाने से क्या होता है? आम आदमी पार्टी के मंत्री खुद ही शराब घोटाले में अंदर जा रहे हैं। देखिए, शराब घोटाला ठीक है, अभी मामला सब जुडिस है, कोर्ट में है, कुछ कहना उचित नहीं होगा। मामला किसी पे भी आरोप लगा जा सकता है, जब तक कि जजमेंट नहीं आ जाता है, वो मामला कोर्ट में है, उस पे कहना उचित नहीं, मैं समझता हूँ। शराब घोटाले की अगर आप बात करते हो तो अभी तक कोई एविडेंस नहीं मिला जो अंदर गया है शराब घोटाले। जमानत क्यों नहीं मिल रही? जमानत यही तो पंगा है कि जमानत नहीं मिल रही है। यही तो डेमोक्रेसी पर खतरा है कि जमानत, डेमोक्रेसी पे खतरा है, डेमोक्रेसी पे खतरा है। यही तो पता चल रहा है कि बीजेपी की सरकार है, कितना होल्ड है। अगर जुडिशियल सिस्टम की बात करें, राम मंदिर किसने बनाया, राम मंदिर की बात करें, राम मंदिर पे फैसला किसने दिया? सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले दिया। तो ये सरकार क्यों, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला कांग्रेस के टाइम पे क्यों नहीं आया? ये जुडिशियल प्रोसेस है। फिर ये क्यों कह सकते हैं आप कि बीजेपी सरकार ने राम मंदिर बनाया? लोगों से पैसा ही हम नहीं कहते हैं, जगत गुरु भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि बीजेपी ने सपोर्ट किया है राम मंदिर बनाने में, कांग्रेस ने सपोर्ट नहीं किया था। आप ये बताओ कि जुडिशियल सिस्टम में कोई सपोर्ट कर सकता है? कोई पॉलिटिकल सपोर्ट हो सकता है जुडिशियल सिस्टम में? आप ये बताओ। इन्होंने जैसा कि कहा कि दिल्ली में जो लीकर घोटाला हुआ है, ऐसा इन्होंने कहा, जो कि अलग अलग पार्टियां लगा रही इल्जाम। अगर लीकर घोटाला हुआ है, जिस केस दर्ज किया गया वो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज किया गया है, उसमें जमानत मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। पार्टी को सिद्ध करना ये पड़ता है कि हाँ मैं ये काम नहीं किया हूँ, तो उसमें जमानत लेने में दिक्कत आती है। इसका ये मतलब नहीं कि लोकतंत्र खतरे में। राम मंदिर की बात कर रहे हैं, ये कह रहे राम मंदिर बीजेपी ने थोड़ी ना बनवाया है। देखिए, बीजेपी बनवाया है नहीं बनवाया है वो कोर्ट के डिसीजन से बना है। इसमें अलग बात है कि बीजेपी की यह मैनिफेस्टो में था 2014 से, क्या 1900 उसी बहुत पहले से था, 1990 के दौर से ही था कि बीजेपी के मैनिफेस्टो में था कि राम मंदिर को बनाया जाएगा। इसमें भूमिका कह सकते हैं, राम मंदिर बिल्कुल बनना चाहिए और मस्जिद को भी बनवा दिया गया है, साइड में जमीन दे दिया गया, उसका भी काम चालू होगा शायद, वो तो अलग विषय है, वो अलग अलग बनना चाहिए। फिलहाल आप ये जो बता रहे हैं, जो किस एक्ट के द्वारा जो उसको अंदर किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग के एक्ट के द्वारा अंदर किया गया है, आप ये बताएं कितने दिन से अंदर है वो? आप ये बताओ कितने दिन से अंदर है? तो बाहर आने का एक हम प्रोसेस बता देते हैं, एज ए लॉ बता देते हैं। आप बहुत सुनना चाहते हैं तो मैं बता देता हूँ। मान लीजिए आप पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत केस दर्ज होता है, ठीक है, संजय सिंह पे दर्ज हुआ है, तो उसको यह साबित करना होगा कि मैं इसमें दोषी नहीं हूँ, पार्टी को साबित करना होता है।
प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में। वही क्रिमिनल लॉ में प्रोसिक्यूटर को साबित करना पड़ता है, जो सरकारी वकील होता है उसको साबित करना होता है कि हाँ ये इसमें दोषी है। तो ये बात आपको समझना होगा। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो सीआरपीसी प्रोसेस नहीं चलता, वो अलग लॉ है। नहीं ऐसे नहीं, वो प्रोसीजरल लॉ है इसका।